नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना जो वीडियो शॉर्ट टर्म्स में रहने वाला है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर रहने वाला है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्या क्या हो सकते हैं, कई बार इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपको शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो के साथ में। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ये आपका स्टार्ट कब किया गया था? तो याद रखना आपको 1987 के अंदर इंडिया के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। ये डेट आप याद रखना, ये सन आप याद रखना। और इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की जो स्ट्रेटजी थी वो आपकी क्या थी? स्ट्रेटजी आपको सीधी सीधी याद रखना कि जो HIV इन्फेक्शन है उसके जो फैलने का जो कारण है उसे रिड्यूस करना। तो टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स का जो वायरस है आपका HIV है, उसके इन्फेक्शन को स्प्रेड को मतलब रोकना, रिड्यूस करना, ये इनका मेन स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी और थी, वो ये थी कि टू स्ट्रेंथन इंडिया कैपेसिटी टू रेस्पॉन्स टू HIV एड्स। एक लॉन्ग टर्म बेसिस जो HIV एड्स है उसकी कैपेसिटी को रेस्पॉन्स करना, ये इसकी स्ट्रेटजी थी। तो याद रखना, ये भी आप याद रखना, टू स्ट्रेंथन इंडियाज capacity to response to HIV AIDS on a long term basis, ठीक है। ये इनकी दो स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक पॉलिसी है, वो उसको बनाया गया था। वो पॉलिसी क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। पॉलिसी जो थी उसका नाम था नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। ये पॉलिसी थी आपकी कब बनाई गई थी? तो 2002 के अंदर इस पॉलिसी का निर्माण किया गया था। और ये जो पॉलिसी थी आपकी 2002 में इन अप्रैल 2002 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इसे शुरुआत की गई थी। और इसका जो एम था वो क्या था? जो मुख्य एम था कि पॉलिसी ये थी कि जो एपिडेमिक रेट होती है एड्स की, उसे रिड्यूस करने के लिए इस पॉलिसी का निर्माण किया गया था। जो कि ट्रांसमिशन रेट है वो आपकी रिड्यूस हो जाए जब तक कि जीरो ना हो जाए तब तक। तो जो एम था इस पॉलिसी का, तो एम क्या था? एम आपका यह था कि पॉलिसी रिड्यूस द epidemic rate of AIDS and its transmission rate है आपकी जब तक कि जीरो तक रिड्यूस ना हो जाए, रिड्यूस टिल जीरो। इस पॉलिसी के अंदर जो आपका एम था उसके अनुसार एक और जो था वो आप याद रखना, कुछ पॉइंट थे वो आप पॉइंट भी याद रखना। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए चीज़ें जो थी प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? तो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम है वो इस पॉलिसी के अंदर था। उसके अलावा एक और था काउंसलिंग करना, जो कि HIV टेस्टिंग से रिलेटेड था, यानी कि काउंसलिंग एंड HIV टेस्टिंग, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनको कंट्रोल हेतु प्रोग्राम भी चलवाया गया था, ठीक है। और क्या था? HIV का सर्विलांस करना, ठीक है। और क्या था? और था जो इंटरवेंशन है उसको टारगेट करना, तो टारगेटेड इंटरवेंशन, ठीक है। और क्या था? मतलब इससे रिलेटेड कुछ एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए थे, जो स्कूल एड्स एजुकेशन, स्कूलों में भी स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है।
और था एक इससे रिलेटेड कि जो जागरूक है, जनता को जागरूक करने के लिए इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन देना और उन जनता के साथ में कम्युनिकेशन भी बनाए रखना, जिससे एड्स को कंट्रोल या फिर प्रिवेंट किया जाना बहुत आसानी हो जाती है। एक इससे रिलेटेड था कि जो प्रिवेंशन है वो HIV का ट्रांसमिशन है वो मदर से चाइल्ड में जो होता है उससे रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने एक मतलब सिंगल डोज जो आपका यूज करने के लिए एक मदर एंड जो चाइल्ड है उनमें जो ट्रांसमिट होती है HIV उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंट करने हेतु प्रिवेंशन ऑफ HIV डायरेक्ट जो मदर से बच्चे में जाती है उस हेतु गवर्नमेंट ने ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड उसके लिए नेविरापाइन का सिंगल डोज जो स्टार्ट किया गया था किसके लिए, सस्पेक्टेड मदर एंड चाइल्ड के, जो कि 1 अक्टूबर 2001 से, ठीक है ये था। और इससे रिलेटेड कुछ एक बात ये भी याद रखना आप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस हेतु एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करवाया गया, ठीक है ये था आपका इससे रिलेटेड। अब कुछ ये जो एड्स है इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर एक टेलीफोन नंबर एडवाइजरी जो कि जारी किए गए थे, उसके माध्यम से मतलब हेल्प है वो मतलब जो एड्स जे पेशेंट है या फिर जो सस्पेक्टेड है उनको मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कुछ हेल्प मिल सके, जो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी काउंसलिंग करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है वो भी प्रोवाइड किए गए। तो हेल्पलाइन नंबर है आपके वो क्या है 1097, ये 4 डिजिट नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है किसके, एड्स के द्वारा, ठीक है। और एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल एजेंसी है वो भी आपके यहाँ पर शुरुआत की गई थी जिसका नाम आप सबको पता होगा नाको। नाको की फुल फॉर्म पूछे तो आप याद रखना नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार की नेशनल एजेंसी है, क्या है, नेशनल एजेंसी जो कि एड्स के मॉनिटरिंग हेतु मॉनिटरिंग करने के लिए HIV एंड एड्स का जो मॉनिटरिंग करने के लिए इस एजेंसी का काम है। और ये एजेंसी आपकी शुरुआत कब की गई थी, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखना एस्टेब्लिश इसे किया गया था 1992 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर है, तो याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक सेंटर जो मतलब इससे रिलेटेड बनाया गया है जो HIV पेशेंट के लिए, जहाँ पर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर होता है वो बनाया गया, तो जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, क्या है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर ही है। एड्स से रिलेटेड एक प्रकार का सुरक्षा क्लिनिक है वो आपका इस नाको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसी है उसके अंडर एक सुरक्षा क्लिनिक है, उसका भी काम सुरक्षा क्लिनिक के द्वारा जो नाको के द्वारा खूब मतलब ऐसे जो किड्स है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोग्राम के अंदर है एक सुरक्षा क्लिनिक का मतलब सुरक्षा क्लिनिक है वो चलाया जा रहा है, उसके अंदर जो किट प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो आपको बताते हैं। सुरक्षा क्लिनिक डायरेक्ट आपको पूछते हैं कि सुरक्षा क्लिनिक क्या है, तो याद रखना ये नाको के अंदर, नाको के अंडर यानी कि रन अंडर नाको, जिसमें क्या होता है STD यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको
प्रिवेंट करने हेतु क्या करते हैं, किट्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं इस सुरक्षा क्लिनिक के अंदर। अब टोटल 7 टाइप के किट्स है वो प्रोवाइड किए गए सुरक्षा क्लिनिक के अंदर। तो किट नंबर 1 जिसका कलर कोडिंग क्या है, ग्रे कलर। ब्लैक कलर का जो किट है वो किस लिए यूज करते हैं, तो यूरिथ्रल एंड एनोरेक्टल डिस्चार्ज, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इस प्रकार का किट है वो किट नंबर 1 ग्रे कलर का यूज किया जाता है। और किट नंबर 2 जो है आपका ग्रीन कलर का है, और ये आपका यूज किया जाता है वेजाइनेटिस प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है। 3 नंबर का जो किट है वो आपका है वाइट कलर का, वो भी आपका किसके लिए वो यूज किया जाता है, जेनाइटल अल्सर के लिए। किट नंबर 4, किट नंबर 5 इनकी कलर कोडिंग अलग है, जबकि ब्लू कलर का है 4 नंबर का, और 5 नंबर का जो किट है वो आपका रेड कलर का है। तो ये तीनों के तीनों जो किट है वो आपका जेनाइटल अल्सर के लिए यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अनुसार किट नंबर जो 6 है वो आपका येलो कलर का है। येलो कलर का जो किट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लोअर एब्डोमिन पेन के लिए। ठीक है। किट नंबर 7 जो है आपका ब्लैक कलर का है, कौन सा, ब्लैक कलर का, और वो यूज किया जाता है किसके लिए, स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए। स्क्रोटल स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए इस प्रकार का किट यूज किया जाता है सुरक्षा क्लिनिक के अंदर, जो कि नाको के अंडर सुरक्षा क्लिनिक चल रहा है आपका। ठीक है। तो ये थे आपका रिलेटेड टू पूरा का पूरा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से रिलेटेड, कब स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर कौन कौन सी एक एजेंसी यूज की जाती है वो भी आपको बताया, इसके स्ट्रेटजी प्रिवेंशन हेतु क्या क्या जाना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर आपको बताए थे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें वीडियो को, कोई डाउट आपके सजेशन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।